हमने देखा कि 2009 में जब अटैक हुआ तो पाकिस्तान की टीम निकल के आई और वर्ल्ड कप जीती। हमने देखा कि 2017 की चैंपियन ट्रॉफ़ी में जब क्वालिफाई करना मुश्किल था, वहाँ पे टीम कैसे गई और चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीती। पाकिस्तान हमेशा लड़ता है, लड़के जीतता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका खुश आमदीद है मेरे चैनल जस्ट पाकिस्तानी में। मैंने दोबारा से चैनल को रीस्टार्ट करने का सोचा और वहाँ ही मुझे कोविड हो गया दोबारा एक दफ़ा। लेकिन इसी दौरान बीच में आज कुछ ऐसा हो गया कि मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है आइसोलेशन से डायरेक्ट। तो हुआ कुछ ऐसा कि आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट ओडीआई मैच था 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ में, और न्यूजीलैंड ने ठीक मैच से 2 घंटे पहले पूरी सीरीज़ पोस्टपोन कर दी, कैंसिल कर दी और ये कहा कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है। सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, सबको हो सकते हैं, लेकिन आज इसको ब्रेक करेंगे और इसकी छोटी छोटी डिटेल्स पे हम बात करेंगे कि क्यों हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्यों होना चाहिए था। तो सबसे पहले चलते हैं इस बात पे कि न्यूजीलैंड की टीम ने 3 महीने पहले अपने सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को भेजा। उन्होंने सारी जांच पड़ताल की, सिक्योरिटी मेयर्स का जायज़ा लिया और उन्होंने टूर के लिए ओके कर दिया। ये 4 महीनों से उन्होंने सिक्योरिटी टीम भेजी थी। सिक्योरिटी टीम ने उसको स्टडी किया और सारी न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम ने इसको पास किया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जब टूर की बारी आती है और टीम आ जाती है, प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और आज पहला मैच है, उससे ठीक 2 घंटे पहले आप कहते हैं जी हम नहीं खेल रहे, हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें एक थ्रेट कॉल मिली है या कुछ भी हमें थ्रेट मिला है अपनी एजेंसी से, एक्सपर्ट से कि हमें इस किस्म की इत्तला है कि जब टीम बाहर निकलेगी तो बाहर उस पर कोई हमला हो सकता है। तो यहाँ पे पहली बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अर्जेंटीना और ब्राज़ील की टीम का मैच था अभी रिसेंटली, मेरे ख्याल से इसी महीने की बात है। और मैच शुरू होने के ठीक 10 मिनट बाद ऑफिशियल्स आए और उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना के कुछ प्लेयर्स ने तो क्वारंटाइन ही नहीं किया, उन्होंने रूल्स फॉलो ही नहीं किया, वो तो घूम फिर रहे थे और उनको मना करते हैं और इसी तरह वो मैच जो होता है उसमें गड़बड़ हो जाती है। अर्जेंटीना के ऑफिशियल्स आते हैं, उनका कैप्टन आता है, मेसी आता है और वो आगे कहता है कि देखें अगर ये मसला था तो आप हमें पहले बताते हैं, ना कि मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद। और इस बात पे वो मैच नहीं खेलते, वो अपनी टीम लेके वहाँ से चले जाते हैं। ठीक यही मामला यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रीज़न हमें दी गई है वो उससे कई ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे हमें रीज़न दी गई है सिक्योरिटी थ्रेट्स की। जब न्यूजीलैंड ने ये हरकत की तो पूरी दुनिया अलर्ट हो गई। पाकिस्तान के सब क्रिकेटर्स से लेके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान में आ चुके हैं, खेल चुके हैं, और बहुत से कमेंटेटर्स जो पाकिस्तान में कमेंट्री कर चुके हैं, बहुत से जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जैसे कि डेनिस हैं, वो सब बोल पड़े। उन सब ने बोलते हुए अलग अलग राय दी। तो जब न्यूजीलैंड ने कैंसिल किया तो पाकिस्तानी बोर्ड ने जो अपनी तरफ से ऑफिशियल मीडिया रिलीज़ किया उसमें पाकिस्तान बोर्ड ने ये कहा कि हमने पूरे मेयर्स, सिक्योरिटी मेयर्स पे इनकी तरफ से जो लोग आए थे उनको हमने अच्छे से मेयर्स का विज़िट करवाया है, हमने हर एक चीज़ उन्हें बताई है और वो पूरी तरह हमारे इत्तेमाद में थे, पूरी तरह हमने उन्हें अपने इत्तेमाद में लिया हुआ था। यहाँ तक कि इमरान खान ने उनकी प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके कहा है कि हमारे पास बेस्ट एजेंसीज़ हैं, हमारे पास बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं और आप सिक्योरिटी की टेंशन मत लें और आप खेलें। लेकिन इसके बावजूद वो विड्रॉ कर लेते हैं और वो नहीं खेलते और वो कहते हैं जी हम वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे बहुत से लोगों ने की वो ये है कि देखें ये मॉरली और एथिकली ही गलत है। अगर आपको मसला था फर्स्ट पे आते ही नहीं, अगर आप आ गए थे, आपने यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस किए हैं, आप पिछले 1.5-2 हफ्ते से यहाँ पर हैं, आपने आइसोलेशन का टाइम निकाला है, आप उसके दौरान कहेंगे हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। लेकिन ठीक जब टिकट्स बिक गई हैं, यहाँ तक कि मेरे अपने कुछ जानने वाले स्टेडियम में पहुँच गए थे मैच देखने के लिए, उस टाइम इस तरह का हैंड करना बहुत गलत था। तो इसके ऊपर जिन लोगों का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में था, जैसे कि सैमी हैं, उन्होंने कहा कि बहुत गलत है, वो पाकिस्तान में खेल चुके हैं, पिछले 6 साल से वो यहाँ पे खेल रहे हैं और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़। उसके बाद डेनिस ने यह कहा कि पाकिस्तान सबसे सेफेस्ट प्लेस है खेलने के लिए। उसके बाद अगर हम आते हैं डैनी मॉरिसन पे, तो डैनी मॉरिसन ने कहा कि उन्होंने दुनिया भर में क्रिकेट देखी है और पाकिस्तान सबसे सेफेस्ट प्लेस में से एक है। देखेंगे कि न्यूजीलैंड की टीम को प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी मिल रही थी, जो प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी मिलती है, प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी मिलती है, वो न्यूजीलैंड की टीम को वो सिक्योरिटी दी जा रही थी। इसके बावजूद उन्हें किस चीज़ के थ्रेट्स हैं, और अगर उन्हें थ्रेट्स थे भी तो फर्स्ट प्लेस आता ही नहीं। लेकिन आकर वापस जाना, आकर मैच वाले दिन कहना कि हम नहीं खेल सकते इज़ समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि जब क्राइस्ट चर्च में हमला हुआ था मुसलमानों के ऊपर,
तो बांग्लादेश की टीम वहाँ से कुछ फासले की दूरी पर थी, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ को कवर अप किया और वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट हुई। पाकिस्तान को इस मुकाम पे आने के लिए तकरीबन 12 साल लग गए हैं। पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट अटैक के 12 साल भरपाई की है और उसके बाद जाके ये मूवमेंट आया था कि न्यूजीलैंड की टीम आ रही थी, अगले महीने इंग्लैंड की टीम ने आना था और ये सब हो गया। इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे तो पहली बात यह है कि अगले महीने इंग्लैंड की टीम ने आना था और इंग्लैंड की टीम और न्यूजीलैंड की टीम सेम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के ऊपर ही निसार करती है। और जहाँ तक कि अगर हम डेनिस की बात सुने तो वो कहते हैं कि यूके हाई कमिश्नर ने ही ये सिक्योरिटी थ्रेट की वार्निंग न्यूजीलैंड को दी है जिसके ऊपर सीरीज़ कैंसिल हुई है। तो अगर वो दूसरे मुल्क को ये वार्निंग्स दे रहे हैं तो वो खुद क्या फॉलो कर रहे होंगे, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि पिछले 12 साल से पाकिस्तान ने जो मेहनत की है, यहाँ पे PSL लाए हैं, प्लेयर्स को लाए हैं, टीम्स को लाए हैं, अब जाकर उसका फल मिलने वाला था। 2 बड़ी टीम्स आने वाली थी। इन 2 बड़ी टीम्स के आने से ये होना था कि पाकिस्तान ने फ्यूचर के ICC इवेंट्स जैसे कि T20 वर्ल्ड कप है, ODI वर्ल्ड कप है, इनके लिए अपना नाम भी सबमिट करवाया है एज अ वेन्यू। तो हो सकता अगर ये सीरीज़ होती तो पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट्स हो सकते थे, एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाता। लेकिन इन दोनों के कैंसिल होने से हमें पूरे 12 साल की मेहनत जो हमने की है वो एक तरफ, और इन 2 टूर्स के कैंसिल होने का नुकसान उसके बराबर होगा और हमारी सब मेहनत ज़ीरो हो जाएगी, हमारी सब मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और इसका इतना सख्त असर हमारी टीम पे होने वाला है कि अगले महीने T20 वर्ल्ड कप है और पीछे वेस्ट इंडीज़ में हमारे कुछ मैचेस जो थे वो वॉश आउट हो गए। उसके बाद ये टूर पूरा कैंसिल हो गया और आगे इंग्लैंड का टूर भी कैंसिल होने की दहाई पर है। इन सब में हमारी टीम पे जो असर पड़ेगा, वो ना प्रैक्टिस कर पाई अपने न्यू स्क्वाड को, ना कुछ और कर पाई, और उसका इतना बुरा असर पड़ेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। और साथ ही साथ जो हमारी 12 साल की मेहनत ज़ाया हुई वो एक तरफ, और हमारा जो इमेज ख़राब हो गया वो एक तरफ। और अब आपको लगता है कि सेना की 2 कंट्रीज़ के टूर्स के कैंसिल होने के बाद हमें ICC के इवेंट्स में एज अ वेन्यू प्रेफरेंस मिलेगी? हरगिज़ नहीं मिलेगी। तो ये है वो नुकसान जो हमें हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में इसकी वजह से। लेकिन अब पाकिस्तान को यहाँ पे क्या करना चाहिए? हुआ ये कि जब टूर कैंसिल हुआ, पाकिस्तानीज़ ने मीम बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि इन्हें PIA में वापस भेजो, किसी ने कहा कि इनको काबुल के रास्ते वापस भेजो ताकि इन्हें पता लगे सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप फाइनल टाई हो गया था और बाद में बाउंड्रीज़ की बुनियाद पे वो इंग्लैंड को मिल गई थी ट्रॉफी, तो उसके बारे में भी लोग इंग्लैंड को अच्छा कह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और सब इस तरह करके कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने अलग अलग हैशटैग्स यूज़ किए कमेंट सेशंस में जाकर, न्यूजीलैंड टीम के ऑफिशियल पेज पे जाके कमेंट्स में जाके वो हैशटैग्स यूज़ किए हैं, जिसमें बहुत से शर्मनाक हैशटैग्स थे जैसे कि ब्लैक डिक्स फॉर ब्लैक कैप्स। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड की टीम ने अपने तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कमेंटिंग की ऑप्शन ही बंद कर दी है। तो ये सब ठीक है या गलत है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि देखें, अगर एक न्यूट्रल बंदा होकर मैं आपको बताऊं तो इसमें प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं। क्या ये सब होने के बाद ये फैक्ट बदल जाता है कि केन विलियमसन क्रिकेट की दुनिया के सबसे जेंटलमैन पर्सन है और सबसे कूल पर्सन है, सबसे अच्छे इंसान है? नहीं, प्लेयर्स का इसमें कोई कसूर नहीं है, बोर्ड का कसूर नहीं है। आप एक सिंपल सी एग्जांपल लें कि पाकिस्तान एक मुल्क में खेलने जाता है और ISI पीछे से कह देती है कि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, आप ना खेलें, और वो ड्रॉबैक कर लेते हैं कि हम सीरीज़ नहीं खेलेंगे। तो इसमें वो प्लेयर्स या उन टीम का कसूर नहीं है। तो पाकिस्तान को यहाँ पे जो चाहिए वो ये है कि ICC में जाएं। पहली बात, न्यूजीलैंड के बोर्ड को कहा जाए कि जनाब हमारा ये खर्चा हुआ है, हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है, आप उसकी भरपाई करें, एटलीस्ट 50% भरपाई आप करें अगर हम 50% झेल रहे हैं। दूसरी बात उन्हें कहें कि हम आपके साथ फर्दर कोई टूर नहीं कर रहे आपके मुल्क का। और तीसरी बात जो है वो यहाँ पे ये नहीं है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया। यहाँ पे जो तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उन्हें ये थ्रेट कहाँ से आया, किसने दिया, कैसे दिया, क्या थ्रेट दिया। टोटल सारी इन्फॉर्मेशन लें उनसे कि भाई हमें बताओ ना, हमारा मुल्क का थ्रेट है तो हमें भी बताओ कि क्या थ्रेट था, कहाँ से मिला था, किसने दिया था। तो जब ये सारी बातचीत होगी तो उसकी फिर टोटल जांच पड़ताल की जाए कि भाईजान कौन इसके अंदर मुलव्वस है। इसके ऊपर फैंस का रद्द-ए-अमल जो था वो जाहिर सी बात है काफ़ी हर्ट हुए हैं और उन्होंने काफ़ी एक्सट्रीम रवैया दिखाया है, जायज़ है। लेकिन तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए और समझना चाहिए अगले की सिचुएशन को भी कि इसमें उनकी गवर्नमेंट का कसूर है, इसमें उनके बोर्ड का कसूर है, लेकिन प्लेयर्स का कसूर नहीं है। एटलीस्ट वो तो बेचारे आए, उन्होंने यहाँ पे क्वारंटाइन किया, उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस अटेंड किए और ठीक जिस दिन उन्होंने खेला था उन्हें खबर मिल गई। दूसरी बात, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इस पर बहुत अफसोस का इजहार किया है और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि एज अ फ़ैन, एज अ क्रिकेट फ़ैन, एज अ पाकिस्तानी प्लेयर्स सबको दुख लगा होगा यार। बहुत दुख होता है, बहुत दुख पहुँचता है कि आपके इतने सालों की मेहनत यहाँ पे आके, इस मुकाम पे आके
ठप हो जाए। साथ ही साथ ये सारी सिचुएशन है, कुछ लोग इंडिया पे ब्लेम डाल रहे हैं, इंडियंस और पाकिस्तानीज़ की सोशल मीडिया पे अच्छी खासी जंग छिड़ी हुई है। साथ ही साथ कुछ लोग इंडिया की साइड से भी कह रहे हैं कि BCCI ने अच्छा प्ले किया है, ऑफ कार्ड्स ये वो। खैर ये तो हमारे यहाँ पे पाया जाता है कि इंडिया में कुछ भी होता है वो पाकिस्तान में डालते हैं, पाकिस्तान में कुछ भी होता है वो इंडिया पे डालते हैं, लेकिन इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। इसकी जांच पड़ताल हर हाल में होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ। इसकी जांच पड़ताल हर हाल में होनी चाहिए कि भाई इसके पीछे कौन है और आगे क्या करना है। रमीज़ राजा ने अपने ट्वीट में कहा है कि वो जाएंगे, जाकर बात करेंगे ICC में, इस मुद्दे को उठाएंगे। डैरन सेमी ने अपने वीडियो मैसेज में क्या कहा? I've never once felt, unsafe. It's a place that I call a home away from home. So this is really, really sad and a big blow to all the work that has been done over the last few years. I really hope Pakistan Cricket Board could recover from this, but Pakistan has always been a safe place for me over the last 5 years to play. साथ ही साथ न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का भी इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है और उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि वो समझती हैं कि इससे फैंस को कितना दुख पहुंचा है, पाकिस्तानी क्रिकेट को कितना दुख हुआ है, लोगों को कितना दुख हुआ है, लेकिन वो इस डिसीजन के साथ है क्योंकि प्लेयर्स की सिक्योरिटी से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं। हाँ, हम भी ये मानते हैं प्लेयर्स की सिक्योरिटी से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखें हम एज अ पाकिस्तानी सोचें तो हम सोचते हैं कि यार कोई सिक्योरिटी इशू नहीं थे वो, लेकिन एज अ थर्ड पर्सन सोचें तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ जो हमें देखनी है वो ये नहीं है कि न्यूजीलैंड ने क्या किया, वो ये है कि हम जाएं और जाके चेक करें कि जनाब ये थ्रेट आया कहाँ से और क्या थ्रेट था, और इसके ऊपर फिर सारा केस चले। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है कि कुछ जगह पे आपको साथ देना पड़ता है। जब क्राइस्ट चर्च में हुआ और पाकिस्तान की टीम पहली टीम थी जिसने जाके न्यूजीलैंड को विज़िट किया, स्ट्रिक्ट कोविड सिचुएशंस में जाके विज़िट किया और वहाँ पे जाके क्राइस्ट चर्च की फैमिली से मिले, वो उन लोगों विक्टिम्स की फैमिली से मिले, उनके पास बैठे, उनसे बातचीत की, उनके साथ ताज़ियत की। तो दीज आर द थिंग्स यू डू। और पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स के बाद श्रीलंका की टीम आई है, जिम्बाब्वे की टीम आई है, अफ्रीका की टीम आई है, वर्ल्ड 11 आई है, PSL प्रॉपर यहाँ पे कंडक्ट हुए हैं। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स का बहाना देके ठीक मूवमेंट पे जाना ठीक नहीं था। अगर ऐसा कुछ था तो उन्हें पहले बोलना चाहिए था, पहले बात करनी चाहिए थी। सो दीज आर द इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड और न्यूजीलैंड को सोचना चाहिए था ये स्टेप लेने से पहले। और अब इंग्लैंड ने भी 3 दिन का टाइम दिया है कि वो 3 दिन के अंदर एनालाइज करके बताएंगे कि वो टूर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इस टाइम सारी उम्मीदें इंग्लैंड के टूर पे हैं, क्योंकि अगर इंग्लैंड टूर पे आती है तो कुछ हद तक जो हमें नुकसान हुआ है उसको खमियाजा भुगत सकते हैं हम। वो इस तरह, क्योंकि इंग्लैंड अपनी A टीम लेकर आ रही है, बहुत से प्लेयर्स ने IPL से बैक कर लिया है कि हम नेशनल ड्यूटी को तरजीह दे रहे हैं। इसका मतलब यानी वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे। दूसरी चीज़ ये कि अगर इंग्लैंड आती है तो हो सकता है हम एक पॉजिटिव मैसेज भेज सकें कि देयर आर नो सिक्योरिटी थ्रेट्स इन पाकिस्तान, और हमें एज अ T20 वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ दी ऑल सिचुएशन। आप बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत कुछ मिस किया है इन 12 सालों में, तो अब जब सब ठीक हो रहा है तो हम डिज़र्व करते हैं कि हम सब कुछ कैश करें, हमें फ़ायदा उठाएं, हमें कुछ मिले। सो आई होप इंशाल्लाह पाकिस्तान इन सब से निकलेगा, पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप में उभरेगा और एक अच्छा पैगाम देकर आएगा। और साथ ही साथ मैं फैंस को कहूँगा कि टीम के प्लेयर्स के से एक्सट्रीम होने की ज़रूरत नहीं, वो बेचारे तो भी मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नफ़रतें कम फैलाई जाएँ। इंडियन जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं कहूँगा कि वो इस पर क्या फ़ील कर रहे हैं वो कमेंट्स में बताएं, क्योंकि बहुत से नफ़रत फैलाने वाले लोग तो हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। बहुत से लोग होते हैं जो फ़ील करते हैं, जो दर्द में शामिल होते हैं, तो वो अपना मैसेज कन्वे करें। पाकिस्तानी इसका क्या कहना है इस सब के बारे में कि क्या हो सकता है, क्या नहीं होना चाहिए था। सो लेट्स डिस्कस दिस ऑल इन कमेंट्स। आई विल रिप्लाई यू देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।